तो इंडाइसेस होता क्या है, ठीक है। देखिए इंडाइसेस कोई भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, वेरिएबल का मतलब होगा कोई अल्फ़ाबेट, जैसे ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर, ये सब क्या क्या है, वेरिएबल है। किसी भी वेरिएबल का जो पावर होगा वो एक से अधिक होना चाहिए, यानी पावर जो होना चाहिए, पावर इज मोर देन वन, पावर इज मोर देन वन। जिस भी वेरिएबल का पावर वन से ज़्यादा होगा वो इंडाइसेस कहलाता है। जैसे में ये क्या है, अल्फ़ाबेट, इसका पावर 2 दिए हैं तो क्या है, एक से अधिक है। अगला आप बताइए। इसी तरह से ए क्यू हो सकता है, ए के पावर 4 हो सकता है, ए के पावर 5 हो सकता है, ए के पावर 6 हो सकता है, और भी कुछ बी के पावर 2 हो सकता है, बी क्यू हो सकता है, बी के पावर 4 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे लिखे जा सकते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडाइसेस। इंडाइसेस क्या होता है, जिस वेरिएबल का पावर एक से अधिक होगा, ठीक है। कैसे बोलेंगे, पावर इज मोर देन वन। अच्छा, पावर कैसे कहाँ लिखाता है, देख लीजिए। ये क्या हो गया, वेरिएबल, इसके ऊपर यानी इसके मुंडी पे क्या लिखेंगे, 2, इसी को बोलते हैं पावर, ठीक है, समझिएगा। पावर बोलते हैं, इसी को डिग्री बोलते हैं, इसी को इंडाइसेस बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसी को पावर हो गया, डिग्री हो गया, इंडाइसेस हो गया, एक्सपोनेंट, इसी को एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको बेस बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, तो चलिए बताइए, जितने सारे क्वेश्चन लिखे हैं इन सब का बेस कौन सा है और इंडाइसेस कौन सा है। जैसे पहला उठाइए, ए के पावर 2, इसमें 2 हैं, एक क्या है, बेस है, और एक क्या है, इंडाइसेस या पावर, जो भी आप कहिए, पावर बोलिए, इंडाइसेस बोलिए। बेस क्या है, बेस बोलते हैं नीचे वाले को, बेस क्या है, 2। पावर क्या है, सॉरी, बेस क्या है, ए, पावर क्या है इसका, 2। क्लियर। इसमें आइए, ए क्यू में बेस क्या है, 20, बेस को 20 लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा। बेस क्या है इसका, ए, बेस क्या है इसका, ए, और पावर क्या है इसका, बोलिए, पावर क्या है इसका, 3। इसी तरीके से ए के पावर 4, इसका बेस क्या है, ए, पावर क्या है, 4। A5 में बेस क्या है, ए, पावर क्या है, 5, ठीक है। A6 में बेस क्या है, ए, पावर क्या है, 6। तो ये जितने सारे लिखे हैं सब के सब क्या है, इंडाइसेस है। अगर इसका उल्टा कर दे तब क्या होगा, इसका उल्टा अगर जैसे ए के पावर 2 लिखे हैं, ए के पावर 2 लिखे हैं, तो इसका उल्टा लिख देते हैं, उल्टा यानी इनवर्स। ए के पावर 2 है तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है। ए के पावर क्यू है तो ए के पावर क्यू है तो इसको ए के पावर 1/3 कर दीजिए। ए के पावर 4 है तो इसका इन्वर्स ए के पावर 1/5 कर दीजिए। तो इन सब को बोल देंगे हम सर्ड्स, ठीक है। इनके क्या बोलते हैं, कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, इंग्लिश में सर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसे लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, इंडाइसेस। अगर इस फॉर्म में लिख देगा तो क्या बोलेंगे इसको, सर्ड्स, ठीक है। ठीक है, फिर से बताइए क्या बोलेंगे इसको, सर्ड्स। क्लियर। अगर पावर को हम पलट देंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/3। 4 का उल्टा 1/5, यानी सबका पावर क्या हो गया, बदल गया। तो ये नाम भी बदल गया इसका, ये नाम क्या था इसका, इंडाइसेस। कहाँ चला गया, शॉर्ट्स, जैसे आप लोग इसको रूट बोल देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे बातें आपको समझ में
आ जाएंगे। जैसे जैसे टाइप बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको हर एक चीज़ रिकॉग्नाइज करने आ जाएगा। पहले आप समझिएगा, पहचान कीजिएगा, तभी आगे सोल्व कर पाइएगा। इसलिए बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझिएगा ठीक से, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें आपको यह पहचानना है कि इंडाइसेस कौन है और सोर्स कौन है। तो क्या बात है इंडाइसेस के लिए कि उसका जो पावर होगा, पावर यानी बेस के ऊपर लिखाता है, ठीक है, मुंडी पे, ठीक है। पावर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट, डिग्री, पावर, ठीक है, इसी को इंडाइसेस बोलते हैं। तो क्या पहचाना है, इंडाइसेस और सोर्स पहचाना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऊपर दिखाई दे रहा होगा, उसको सही से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिए, उसको पहचानिए, उसका आंसर लिखिए, ठीक है। तो आपको इंडाइसेस और सोर्स हम समझा दिए हैं जस्ट इसके पहले। अभी आपको इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व कीजिएगा, हम क्या बताएं, इंडाइसेस क्या होता है, अगर बेस का पावर जैसे जेड दिया है, अगर जो पावर होगा एक से ज़्यादा होगा, कितने से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा, तो क्या 3 एक से ज़्यादा है, तो हाँ है, तो क्या होगा, इंडाइसेस होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ए के पावर 1/4 लिखें, क्या एक से ज़्यादा है, 1/4 को आप डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट में आएगा, ठीक है। वैसे भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। इम्प्रॉपर की बात नहीं करें, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे पहचानिएगा, वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, उसका जो न्यूमरेटर होगा नीचे वाले से छोटा होगा। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 4 है या 3 है, तो ऊपर वाला क्या है, नीचे वाले से बड़ा है, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका जो पावर है, इसका जो पावर है क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, एक से छोटा होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा एक से छोटा होता है, तो इसका पावर क्या होगा, एक से छोटा हो गया। और हम क्या बताएं कि एक से बड़ा होगा तो इंडाइसेस, एक से छोटा होगा तो सर्च। तो बाकी क्वेश्चन का आंसर आप लोग सेंड कीजिएगा। आपको इंडाइसेस और सर्च समझ में आ गया होगा, और फिर भी दिक्कत होगा तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, उसके अनुसार हम फिर एक और वीडियो इस पर बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।